एक त्रिभुज ए बी सी में डी ई पैरेलल बी सी, जहाँ डी ए बी पर एक बिंदु है और ई ए सी पर एक बिंदु है। एक त्रिभुज बना लेते हैं। देखिए भाई, ये कोई त्रिभुज है ए बी सी, ठीक है, और उसने बोला है डी ई पैरेलल बी सी। ये कोई भुजा है डी ई और ये पैरेलल है बी सी के, ठीक है, जहाँ डी ए बी पर एक मध्य बिंदु है। ये क्या है? ये ए बी के बिल्कुल मिड पॉइंट पर कोई पॉइंट है डी, और यहाँ पर जो ई पॉइंट है ए सी के मिड पॉइंट पर कोई पॉइंट है ई, ठीक है। ये उसने हमें बोला है, और उसने बोला है डी ई त्रिभुज ए बी सी के क्षेत्रफलों को दो बराबर भागों में विभाजित करता है। देखिए, जो लाइन डी ई है इसने त्रिभुज को दो बराबर भागों में डिवाइड कर दिया है, यानी कि इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल आपस में बराबर है, ठीक है। त्रिभुज का क्षेत्रफल आप कैसे निकालते हो? 1/2 बेस इंटू हाइट, ठीक है, यानी कि जो त्रिभुज का क्षेत्रफल है वो बेस पर डिपेंड करता है और उसकी हाइट पर डिपेंड करता है। जो एरिया होता है वो 2 डायमेंशन में होता है, लेकिन जो भुजाएं होती है वो 1 डायमेंशन में होती है। अगर किसी भी ट्रायंगल का क्षेत्रफल हमें पता है तो भुजाओं का रेशो क्या होगा? उसका अंडर रूट, ठीक है। तो इसका एरिया हम यहाँ से मान लेते हैं। अगर इस वाले ट्रायंगल का एरिया ए डी ई का एरिया 1 है तो इसका भी एरिया 1 होगा, उसने दोनों को इक्वल बताया है, ठीक है। और इस वाले ट्रायंगल की भुजा क्या होगी? इसका अंडर रूट, जो एरिया हमने माना है इसका अंडर रूट, यानी कि अंडर रूट 1। ये भुजा कितनी होगी? 1 होगी, ठीक है। और इस पूरे बड़े ट्रायंगल का एरिया कितना होगा? 1 तो ये है और 1 ये है, 2। पूरे बड़े ट्रायंगल का एरिया 2 होगा, ठीक है। तो ये पूरी साइड कितनी होगी? 2 का अंडर रूट 2, ठीक है, ए बी। और ये वाली साइड भी कितनी होगी पूरी? ये भी अंडर रूट 2 होगी। जो डी बी भुजा है और ए बी भुजा है इनका अनुपात हमें बताना है। डी बी कौन सी लेंथ है? ये वाली। अगर ये 1 है, ये पूरी अंडर रूट है, तो ये कितनी होगी? अंडर रूट 2 माइनस के 1, ठीक है। अगर पूरी में से 1 घटा देंगे तो ये भुजा हमारे पास में आ जाएगी। डी बी हमारे पास में कितनी आ गई? अंडर रूट 2 माइनस 1। और ए बी कौन सी है? ये पूरी बड़ी साइड, ये कितनी है? अंडर रूट 2। तो इनका रेशो हमारे पास में कितना होगा? रूट 2 माइनस 1 अनुपात अंडर रूट 2। ये हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी।